आपको दे रखा है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। आपकी कोई दो लाइन है, ठीक है, लेट कर लो द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 एंड सेकेंड लाइन, जो सेकेंड लाइन है, ठीक है, उसकी क्या है, m2 है। पहली लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी की m2 है। और क्वेश्चन में दे रखा है एक लाइन की स्लोप क्या है, दूसरे की क्या है, 2 टाइम है, डबल है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। आपको दे रखा है जो टेंजेंट है आपका एंगल, वो आपका क्या है, 1/2 है, ठीक है। आपको फाइंड क्या कराना है, स्लोप निकालनी है लाइन की, ठीक है। तो हमें पता है टेन का फॉर्मूला होता क्या है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और ये वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2, ठीक है। हमें m1 दे रखा है, m1 क्या हमारा 2m2 अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस m1 क्या हो जाएगा हमारा 2m2 और इंटू m2 इक्वल टू 1/2। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का m2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2m2 इक्वल टू 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 2m2 स्क्वायर प्लस का 2m2 माइनस का 1 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारी देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 2m2 स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड आप देख लीजिए, आपका आ गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, फॉर्मूला सही लगाया मैंने, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो हमारा ये रेशियो 1/3 दे रखा है, सॉरी ये आपको दे रखा है 1/3, ठीक है। तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 3m2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फैक्टर कर देते हैं तो 2 1 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 2m2 स्क्वायर 2 प्लस 1m2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 2m2 स्क्वायर प्लस का 2m2 प्लस का m2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। पेयर बना देते हैं, तो पेयर बनाएंगे, यहाँ 2m2 कॉमन है, हमारा आ जाएगा m2 प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा m2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको क्या आ जाएगा m2 प्लस 1 हो जाएगा 2m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हेन m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, m2 आपका क्या आ जाएगा -1। जब आपका 2m2 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपका m2 क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। और m2 की इन दोनों वैल्यू के लिए क्या निकाल लेंगे, m1 को यहाँ से फाइंड करा लेंगे, ठीक है। यही हमारी क्या हो जाएंगे, स्लोप्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, A line passes through x1 y1 and h comma k. A line passes through x1 y1 and h comma k. एक लाइन है जो क्या है, किन्हीं दो पॉइंट से पास हो रही है जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड क्या है h comma k है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज m, और ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या दे रखा है, वो m है, ठीक है। तो कहना है सो दैट एक्स के माइनस वाई वन इक्वल टू एम एच माइनस एक्स वन, ठीक है। अगर कोई लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास होती है तो उसकी हम स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन पी क्यू इक्वल टू, ठीक है। तो स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, आपको दे रखी है m, और m का फॉर्मूला क्या होता है हमारा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जरा, m y2 आपको क्या दे रखा है, तो y2 आपका k है, k माइनस वाई वन, और x2 आपको क्या दे रखा है, x2 आपका h है, h माइनस x1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, k माइनस वाई वन इक्वल टू m h माइनस x1, ठीक है। और यही कंडीशन तो हमें प्रूव करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका है, इफ 3 पॉइंट h, 0, a, b एंड 0, a लाई ऑन अ लाइन। हमारे 3 पॉइंट्स हैं, पहले 2 पॉइंट्स थे, अब क्या हमारे 3 पॉइंट्स हैं। एक p कंसीडर कर लो, p आपको दे रखा है h, 0, ठीक है। q आपको दे रखा है, वो आपका क्या है a, b, और एक p q r आपको दे रखा है, ये आपका है 0, a, ठीक है। और ये कह रहे हैं एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो जो स्लोप पी क्यू की आएगी वही स्लोप किसकी होगी, क्यू आर की होगी, ठीक है। अगर लाइन हमारी पॉइंट हमारे कोइंसिडेंट हैं, पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पहले बात करते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू की। पहले हम निकाल देते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, आपका आता है y2 माइनस y1, तो y2 आपका b है, माइनस y1 आपका 0 है, अपॉन x2 माइनस x1, तो आपका क्या आ जाएगा a माइनस एच। तो यहाँ से स्लोप क्या आ गई आपकी b अपॉन a माइनस एच, ठीक है। स्लोप जो आपकी क्यू आर की आएगी, स्लोप ऑफ क्यू आर, वो क्या हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा k माइनस का b अपॉन 0 माइनस ए, k माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए, तो आपका हो जाएगा ये k माइनस बी अपॉन माइनस ए, ठीक है। अब आपको दे रखा है पी क्यू आर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, सिंस P, Q एंड R लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, ठीक है। अगर सेम लाइन पे लाई करेंगे तो क्या होंगे, जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो स्लोप ऑफ पी क्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ क्यू आर के, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ पी क्यू की बात करते हैं, क्या है हमारा b अपॉन a माइनस एच, और स्लोप ऑफ क्यू आर देखते हैं वो क्या हमारा k माइनस बी अपॉन माइनस है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ए बी इक्वल टू ए की आप k से करेंगे तो ए के आ जाएगा, ठीक है। ए की आप b से करा देंगे तो आपका माइनस का ए बी हो जाएगा, ठीक है। एच की आप k से करेंगे तो माइनस का एच के हो जाएगा, और एच की जब b से करेंगे तो प्लस का एच बी हो जाएगा, ठीक है। ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 इक्वल टू क्या आ गया, ए के प्लस का एच बी, ठीक है, माइनस का एच के, ठीक है। मैं क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देता हूं किससे, एच के से, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या फॉर्म ये बन जाएगा, या ऐसा करते हैं एच के हम ले आते हैं इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे 1 कैसे आ गया हमारा, कैंसिल हो गया, ठीक है। ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 कैसे आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और एच के हम इधर उठा लाएंगे, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगी ए के प्लस एच बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच के, ठीक है। अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को एच के से हम डिवाइड करा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के इक्वल टू एच के अपॉन एच के। तो ये कट गया, था 1 आ गया, यहाँ पे के से एस से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे के से के कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फॉर्म क्या आ गया, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये कंडीशन हमारी आ गई, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, तो बच्चों क्वेश्चन में 14 देख लेते हैं। 14 में एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ग्राफ जो है पॉपुलेशन और ईयर में है। जो हमारी वाई एक्सेस है वो रिप्रेजेंट कर रही है पॉपुलेशन को, और जो हमारी एक्स एक्सेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को, ठीक है। अब क्वेश्चन है, पहले ग्राफ बना देते हैं। आपका ये ओरिजिन है, आपको ये दे रखा है 85, 90, 95, 200, इसको 00 लिख देते हैं, 05 एंड 010, ये 10, ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है आपको 87 करोड़, 92 करोड़, 99 करोड़, 102 करोड़, ठीक है।
ये आपकी क्या है, ये आपको पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है, और ये आपको ईयर्स दे रखे हैं, ठीक है। ग्राफ एक बना हुआ है, ग्राफ हमारा बना हुआ है 83, 92, 85, 92, ठीक है, और बना हुआ है 95, 97, 95 एंड 97, इसके मिड में है कहीं, ठीक है, 95, 97 और 10 एंड बी दिया हुआ है। सॉरी, आपके ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये ऐसे करके ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है। ए पे आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1983, 1985 है, सॉरी 1985, 92, और ये आपको दे रखा है 1995, 97, ठीक है। तो आपको देखो क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, ठीक है। पहले कह रहे हैं कि आपको एक ए बी लाइन दे रखी है, ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो ए बी आपको दे रखी है, ए बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो जब कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं हम स्लोप कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे द स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 चेक करते हैं क्या है हमारा, y2 में क्या दे रखा है, y2 हमारा 97 है, y1 हमारा 92 है, और ये हमें क्या दे रखा है 1995, और ये हमारा क्या 1985। तो ऊपर हमारा 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। तो जो लाइन है उसकी स्लोप क्या है 1/2 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। कह रहे हैं 2010 में, कंसिडर को ये पॉइंट पी है, तो कह रहे हैं 2010 में जो पॉपुलेशन होगी y वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमें पता है ए बी पी ये सारे क्या है, कोलिनियर हैं, तो जो स्लोप ए बी की आएगी वही स्लोप बी पी के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ बी पी निकाल देते हैं, या कह रहे हैं नाउ पी इज a point whose coordinates इसके क्या हैं 2010, y, और y हमें निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं नाउ स्लोप ऑफ बीपी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, तो हो जाएगा y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। तो आपका आ गया y माइनस 97 अपॉन में क्या आ गया 15, ठीक है। अब लिखेंगे सिंस ए बी पी क्या है, कोलिनियर है, ए कॉमा बी एंड पी आर कोलिनियर, ठीक है। ये क्या है, कोलिनियर है। अच्छा, कोलिनियर है तो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी स्लोप ऑफ किसके, बी पी के, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकाली हमने 1/2, स्लोप ऑफ बी पी क्या निकाली y माइनस 97 अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, आएगा 2y माइनस 97 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 194 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 प्लस 194, सम करा देते हैं, कितना आ जाएगा 9 10 2, क्या आ गया 209। तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 209 अपॉन 2, y क्या हो गया हमारा 209 अपॉन 2, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है, y माइनस 97 अपॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई करा दी 15 आ गया, 2 डिवाइड में आ गया, सही है। अब देखिए डिवाइड करा देते हैं, तो y हमारा क्या आ गया, तो 210 और क्या आएगा 4 एंड 5,
ठीक है। तो जो हमारी 2010 में पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 104.5 करोड़। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे तो उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है।